सब फिर साथ में वेलकम बैक। आइए मेरी प्यारी सहेलियों, हम लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं। मेरा आप सभी को नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए ये बात कही जाती है कि वो मायके में बोझ हैं, ससुराल में एक काम करने वाली हैं और पति के पैरों की जूती हैं। इन सारी बातों से ऊपर उठकर आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में जब इंसान टूट जाता है और उन परिस्थितियों में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एक नहीं बहुत से बच्चों की माई बनी है। चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका नाम है सिंधुताई सपकाल। ये वो महिला है जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और कई अनाथ बच्चों की ये माई हैं। इनका जन्म हमारे देश की आज़ादी के 15 महीनों के बाद 14 नवंबर 1948 को हुआ, जब बाल दिवस मनाते हैं। उस समय महिलाओं का, बेटियों का पैदा होना एक अभिशाप माना जाता था और इसी तरीके से इनका जन्म भी एक अभिशाप ही हुआ। एक फटे कपड़े का टुकड़ा जिसे चिंदी कहते हैं, वो इनका नाम रखा गया। इनका जन्म जिस परिवार में हुआ था वो भैंसों को चराते थे। इनके पिता का नाम अभिमान साठे था। इनकी बहुत कम उम्र में यानी कि 10 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी गई। इस समय इनकी शादी जिस व्यक्ति से हुई उनकी उम्र 30 साल थी, श्रीहरि था। ये अपने आत्मविश्वास और बहुत अच्छे वक्ता होने की वजह से ये सबके बीच में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती थीं। उस समय सभी औरतें जैसे शोषण और जिल्लत सहती थीं, इनके जीवन में भी कुछ अलग नहीं था। जिस समय इन्हें अपने माँ के आंचल में खेलना चाहिए था, उस समय ये 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। इन्होंने एक बार होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और साहूकार की शिकायत करी। इस पर एक महिला के द्वारा हुए अपमान के लिए उस साहूकार ने इसे अपमान के घूंट की तरह पी लिया और पति को उकसाया और उनके पति ने उन्हें मारा और जब वो बेहोश हो गई तो उन्हें घर से निकाल दिया। जहाँ गाय बांधी जाती हैं वहाँ पर लेटा दिया। उन्हें ये लगा कि रात में ये और वो बच्चा, उस समय ये 9 महीने की गर्भवती थी, उन्हें ये लगा कि ये और बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। सुबह जब इनकी नींद खुली तो बच्ची पैदा हो चुकी थी। इनके पास कुछ नहीं था और इनके साथ कोई नहीं था। इन्होंने एक पत्थर की मदद से उस जन्म नाल को काटा। इन्होंने एक बार ये बात कही कि मैंने 16 बार उस पर प्रहार किया और तब वो नाल कटी। उसके बाद इन्होंने बच्ची को ठंडे पानी से धोया और अपनी माता के पास गई। इनकी माँ विधवा हो चुकी थी और समाज से ताने होंगे, कई चीज़ों को सोचते हुए उनकी माँ ने इन्हें स्वीकारने से मना कर दिया। अब 10 दिन की बच्ची को लेकर इन्होंने ये सोचा कि अब ये आत्महत्या कर लेंगी। लेकिन जब ये जा रही थी तो इन्होंने देखा एक भिखारी पानी के लिए तड़प रहा था। वो अधमरा सा था। इन्होंने उसको आधी रोटी खिलाई और पानी पिलाया। उसके बाद इन्होंने ये महसूस किया कि ये जो दूसरा जन्म इन्हें मिला है ये दूसरों के लिए है। इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियां देखी। इन्होंने ट्रेनों में गाना गाया और उससे मिलने वाले भोजन के द्वारा इन्होंने अपने जीवन में अपनी बच्ची को और खुद को संभालना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने कुछ समय शमशान में भी बिताया। वहाँ जो कपड़े रहते थे वही ये पहनती थी। इन्होंने जब दूसरे बच्चों को देखा कि उनकी भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, वो उनका भी कोई सहारा नहीं है, तो ये अपने सहारे के इन्होंने अपना भी सहारा ढूंढ लिया और उनको भी सहारा दे दिया। और इसके बाद ये जो आदिवासियों की जगह होती है वहाँ पर इनकी मुलाकात उन लोगों से हुई और उन्होंने अपने ही झोपड़ों में इन्हें और इनके बच्चों को आश्रय दिया और अपनी स्वेच्छा से दान देना शुरू किया। धीरे धीरे इनका नाम माई के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। ये वो महिला हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की वजह से, और इंसान जब अंदर से किसी चीज को महसूस करता है और जो उसके बोल होते हैं वो बोल लोगों में एक अमिट छाप छोड़ते हैं।
लोग उससे अंदर तक प्रभावित होते हैं। इनके भाषण लोगों के द्वारा सुने जाने लगे और जो पैसा ये इकट्ठा करती थी वो बच्चों के पालन पोषण में खर्च करती थी। इन्होंने अपनी खुद की बेटी को दूसरे को गोद दे दिया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि कहीं इसकी वजह से ये बाकी बच्चों में भेदभाव ना करें, और इसके लिए ये कहती भी हैं कि सबसे बड़ा त्याग मेरी बेटी ने किया है। इसके पश्चात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इनके पाले हुए बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई समाज सेवक है, और एक बच्चा खुद इन पर ही पीएचडी कर रहा है। इस तरीके से ये वो महिला है जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में खुद को न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई लोगों के लिए एक माँ के रूप में, क्योंकि एक माँ ही वो है जो बच्चों के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए पूरे दिल से सिर्फ उनका भला चाहती है। प्यारी सहेलियों, ये वो महिला है इन्होंने कहा है, लकीर की फकीर हूं मैं, इसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं। आइए हम लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बच्चे के बारे में बताया था जो 14 साल का है, उसका एग्रेसिव नेचर, जिसको बहुत गुस्सा आता है। हर चीज़ अच्छी होने पर भी जो मुझे समाधान मिले हैं मैं उसी के आधार पे आपको ये बात बता रही हूँ कि हर चीज़ अच्छी होने पर भी कोई एक बात अगर बहुत बुरी है तो वो आपके सारे सद्गुणों को फीका कर देती है और जीवन में अनेक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। आप अपने परिवार में उन लोगों के बीच में हैं जो आपको संभाल लेंगे, आपका भला चाहेंगे, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे हर समय आपकी गलत बात को कोई ये नहीं समझेगा कि आपके अंदर के भाव अच्छे हैं। आपको अपने गुस्से पे अगर काबू नहीं किया तो आप जॉब में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, इवन आप आगे की पढ़ाई में बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ उस बच्चे को यहीं पर ये बात समझा दे कि बेटा, आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको इस गुस्से की आदत को कंट्रोल करना होगा। मित्रों, गुस्सा जो एक चीज़ होती है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि बच्चे को जो बहुत गुस्सा आ रहा है उस समय हम उसे वो नंबर सिस्टम भी सिखा सकते हैं जिसमें 10 से 1 तक गिनती गिनी जाती है और धीरे धीरे मन को शांत किया जाता है और बच्चे का गुस्सा कंट्रोल होता है। और आप अपने बच्चे को उसी समय 1 गिलास पानी भी पिलाइए ताकि उसके अंदर पानी के बहाव से एक शीतलता आए। इसी के साथ जो दूसरा है समाधान, उसमें एक माँ ने कहा है कि बच्चे इस उम्र में इतना समझने लायक हो जाते हैं कि उनका भला किस में है और बुरा किस में है। अगर बार बार माँ के समझाने पर भी बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही है तो आगे आने वाले जीवन में उसे सफलताएं पाने में भी बहुत मुश्किलें होंगी। इसलिए ये बात खुद उस बच्चे को भी समझनी पड़ेगी। प्यारी महिला मित्रों, आज जो हमें समस्या मिली है उसमें एक महिला जो घर में, ससुराल में अपने, हमारे यहाँ जनरली साड़ी पहनी जाती है और सभी घर वाले चाहते हैं कि बहू साड़ी में ही सुंदर लगती है, यही उसका वस्त्र है। मगर उसे ऐसा महसूस होता है कि काम के साथ साथ जब वो लोअर टी शर्ट पहनती है तो उसे बहुत इजी लगता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। तो क्या घर वालों को इस चीज़ के लिए परमिशन देनी चाहिए? उसकी इस इच्छा को मानना चाहिए या नहीं, बहू ये नहीं पहन सकती, यही बात होनी चाहिए। अगर आपको उसके इस दुख को दूर करने का कोई उपाय पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हमसे तू ना खाने ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो ये आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारी हैप्पी वुमेन इसी के साथ नमस्कार।